नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम फिर से एक नया चैप्टर सीखने वाले हैं और ये नया चैप्टर है जो यूनिट 5 की इंटरनेशनल इंग्लिश की बुक से, ठीक है। और चैप्टर का नाम है रीप वॉन विंकल्स। तो रीप वॉन विंकल्स एक व्यक्ति का नाम है। ये आप इसमें देख सकते हैं, इनकी वाइट दाढ़ी बड़ी बड़ी हैं और ये टोपी लगाए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब हर एक नाम का मतलब भी होता है, जैसे कि हमारा नाम कुसुम है और जैसे हर व्यक्ति का जो नाम होता है उस नाम का कुछ ना कुछ हिंदी में मतलब होता है, ठीक है। तो रीप वॉन विंकल्स का मतलब होता है कि व्यक्ति जिसकी जानकारी की बातें या विचार बहुत पुरानी हो, ठीक है। रीप वॉन विंकल्स का मतलब होता है व्यक्ति जिसकी जानकारी की बातें या विचार बहुत पुराने हों, ठीक है। अब देखिए, चलिए हम देखते हैं कि रीप वॉन विंकल में कौन सी स्टोरी है, क्या है। तो ये है रीप वॉन विंकल। अब इनके बारे में इसमें क्या लिखा गया है, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में हम जानेंगे। और हम इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सारी चीज़ें एक साथ सीखेंगे, ठीक है। साइलेंट वर्ड सीखेंगे और हर इंग्लिश वर्ड की हिंदी जानेंगे। तो हम आपके लिए, हमारे लिए और जो क्लास में पढ़ रहा है बच्चा उसके लिए क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें इजी बन जाएंगी, ठीक है। स्कूल में इस तरह से नहीं पढ़ाते, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप घर बैठे मोबाइल से पढ़ सकें। दिस स्टोरी इज अबाउट रीप वॉन विंकल, ए गुड नेचर बट लेजी मैन who goes away into the hills and falls asleep when he awakens 20 years later. Reep finds that quite a few things have changed. दिस यह स्टोरी कहानी इज है अबाउट के बारे में रीप के वॉन विंकल, यह रीप वॉन विंकल के बारे में यह कहानी है। ए गुड एक अच्छा नेचर, एक अच्छे स्वभाव के, नेचरियन स्वभाव के, बट लेकिन एक अच्छे स्वभाव के लेकिन लेजी आलसी आदमी। कैसे हैं? अच्छे स्वभाव के हैं लेकिन आलसी आदमी हैं। कौन? रीप वॉन विंकल। हु गोज जो कि जाते हैं, अवे दूर चले जाते हैं, इनटू में द हिल यानी कि पहाड़ी में चले जाते हैं, एंड फॉल्स एस्लीप का मतलब होता है सो जाते हैं, ठीक है। वो पहाड़ी में दूर चले जाते हैं और वहाँ सो जाते हैं। वेन जब ही वह अवेकेन का मतलब होता है उठते हैं, 20 ईयर्स 20 साल, लेटर जब वे 20 साल बाद उठते हैं। रीप पाते हैं कि दैट की क्वाइट बिल्कुल, ए फ्यू थिंग यानी कि सभी चीज़ें क्या हैं, क्वाइट ए फ्यू का मतलब सभी चीज़ें, थिंग्स चीज़ें हैं चेंज बदल चुकी हैं, ठीक है। तो ये कहानी रीप वॉन विंकल की जो स्वभाव के अच्छे लेकिन आलसी आदमी हैं उनके बारे में है, और जो पहाड़ी पर चले जाते हैं और पहाड़ पे सो जाते हैं और वे जब 20 साल बाद उठते हैं तो रीप देखते हैं, रीप पाते हैं कि सभी चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब बदल चुकी है तो उसके बाद क्या होती है, तो चलिए हम आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। तो इंग्लिश की स्टोरी शॉर्ट है लेकिन बहुत ही अच्छी है, बहुत कुछ नॉलेज सिखा के जाने वाली है। मेनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ द Catskills mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Ríp Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them a long stories. Many यानी कि कई, ईयर्स साल, एगो पहले, कई साल पहले, कई वर्ष पहले, एट पर, द फुट हिल्स यानी कि तलहटी, पहाड़ की तलहटी पर, एट द पहाड़ की तलहटी पर, ऑफ कैटस्किल की पहाड़ की तलहटी पर, माउंटेन, ठीक है। कैटस्किल माउंटेन का नाम क्या है, कैटस्किल की पहाड़ की तलहटी में वॉज था एक लिटिल छोटा सा विलेज गांव, एक छोटा सा गांव था कैटस्किल पहाड़ की तलहटी में।
इन में द विलेज गांव में लिव्ड रहते थे एक सिंपल साधारण काइंड सिंपल गुड अच्छे नेचर अच्छे स्वभाव के फेलो व्यक्ति नेम्ड नाम रीप वान विंकल। ठीक है, रीप वान विंकल नाम के एक अच्छे स्वभाव के साधारण व्यक्ति उस गांव में रहते थे। ही वह वॉज थे एक काइंड दयालु नेबर पड़ोसी, वे एक नेबर पड़ोसी थे। रेडी तैयार टू हेल्प मदद करने के लिए एनीवन, वो हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए रेडी रहते थे, तैयार रहते थे। शाउटेड एवरीवन, सभी लोग इन द विलेज गांव में लाइक्ड हिम, पसंद करते थे उन्हें, सभी गांव में उन्हें पसंद करते थे। द चिल्ड्रन, बच्चे ऑफ द विलेज, गांव के बच्चे शाउटेड चिल्लाते थे विद जॉय, खुशी से चिल्लाने लगते थे। वेनिवर, जब कभी देवे शाह देखते थे हिम उन्हें, जब उन्हें गांव के बच्चे देखते थे तो खुशी से चिल्लाने लगते थे। बिकॉज, क्योंकि ही वह प्लेड खेलते थे विथ देम, विथ के साथ, देम उनके साथ, क्योंकि वो बच्चे उनके साथ खेलते थे। ही वह टॉट सिखाते थे, वे सिखाते थे देम उनको, टू फ्लाई उड़ाना, काइट पतंग, वे उनको पतंगे उड़ाना सिखाते थे। एंड और शूट, और मारना सिखाते थे, मार्बल कंचे, और कंचे खेलना या मारना सिखाते थे। एंड और टोल्ड बताते थे, देम उन्हें सुनाते थे, लॉन्ग स्टोरी लंबी लंबी कहानियां भी उन्हें सुनाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? रीप वान विंकल करते हैं। किसको करते हैं? गांव के बच्चों के लिए। ठीक है, The only problems with Reep was that he was very lazy. He did no work on his own farm and just idled away his times. His fence were falling to pieces. His cows was going astray. Weeds grew on his farms. Reep's constant companions was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. One day, Reep just walked on and on and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. The only problem, केवल एक ही परेशानी थी, विथ के साथ रीप के साथ केवल एक ही परेशानी थी, वॉज थी दैट ही वॉज वेरी आलसी, था वेरी बहुत आलसी। तो रीप के साथ एक ही बहुत समस्या थी कि वह बहुत आलसी था। ही वॉट डिड नो, नहीं करता था वर्क काम, ऑन पर हिज ओन फॉर्म, अपने खेतों में वो काम नहीं करता था। एंड और जस्ट आइडियल्स बर्बाद कर देता था, अवे का मतलब वेस्ट करना, बर्बाद करना। हिज टाइम, और अपना समय ऐसे ही बर्बाद करता था। हिज फेंस, उसकी जो फेंस यानी कि बाड़ थी खेत की, वेयर फॉलिंग टू पीसेज, मतलब टुकड़ों में टूट गई थी, टुकड़े हो गए थे। हिज काउस, इसकी जो गाय थी, वॉज गोइंग स्ट्रे, यानी कि भटक रही थी, उसकी काऊ जो थी वॉज थी गोइंग एस्ट्रे, यानी भटक रही थी, उसकी गाय भटक रही थी। वीड्स यानी कि घास फूस, ग्रेव उग गए थे, ऑन हिज फार्म, उनके खेतों में घास फूस उग गए थे। रीप्स कॉन्टेंट, रीप का कॉन्टेंट यानी निरंतर, कंपेनियन यानी कि उसका साथी, वॉज था हिज डॉग, उसका कुत्ता, उसका एक निरंतर साथी था रीप का। नेम्ड वुल्फ, नाम था वुल्फ। टू अवॉइड यानी बचने के लिए, वर्क काम, तो काम से बचने के लिए ही वुड वॉक अवे, वह चला जाता था इनटू मे द फॉरेस्ट, जंगल में विथ हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ। तो काम से बचने के लिए वह जंगल में अपने कुत्ते के साथ चला जाता था। वन डे, एक दिन, रीप जस्ट वॉक ऑन एंड ऑन, मतलब चलता गया एंड और रीच्ड, पहुंच गया, द हाईएस्ट मतलब ऊपर, पॉर्ट मतलब भाग में, आप द माउंटेन, तो पहाड़ के ऊपर के भाग में, ऊंचे भागों में वो पहुंच गया। इट ईयर वॉज था लेट,
या मतलब ये देर हो चुकी थी। इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद का समय हो चुका था। व्हेन जब ही रीच देयर वह वहाँ पहुँचा। टायर्ड थक गया था। आफ्टर बाद ही अपने लॉन्ग क्लाइंब मतलब लंबी चढ़ान के बाद वह थक गया था। ही वह ले डाउन लेट गया। एंड बिगेन और शुरू कर दिया। डे ड्रीमिंग दीवा स्वप्न देखना यानी दिन का सपना देखना वो शुरू कर दिया। इट यह वॉज था सुन जल्दी ही इवनिंग जल्दी ही क्या होने वाली थी, शाम होने वाली थी। एंड और ही वर रियलाइज्ड वह महसूस किया कि इट वुड बी नाइट कि रात हो जाएगा। बाय द टाइम समय के साथ ही रीच हिज विलेज इसलिए वह कहाँ गया, ही रीच हिज विलेज वह अपने गांव पहुंच गया। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट। ठीक है, सडनली ही हियर्ड ए वॉइस calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking toward him with a barrel. He made sign to help him carry a barrel. Rip hurried to help the strangers who caught his hand tightly. Together they reached a place where some more odd-looking man playing ninepin. They were all dressed the same way, and all of them had beards of various shapes and colors. Even though they were playing a game, their faces were serious and ठीक है। तो चलिए पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कि सडनली अचानक ही वह सुना एक वॉइस आवाज़, वह अचानक एक आवाज़ सुना कॉलिंग बुलाते हुए आउट। ठीक है, तो वह आवाज़ सुना कॉलिंग आउट मतलब कोई बुला रहा था। रिप वॉन विंकल, रिप वॉन विंकल मतलब उसके नाम को लेके कोई बुला रहा था, रिप वॉन विंकल। ही वह लुक्ड देखा, अराउंड चारों तरफ देखा, एंड और देखा ए शॉर्ट एक छोटा सा ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी। ठीक है, विथ के साथ थिक यानी कि घने हेयर घने बालों के साथ एक छोटा आदमी देखा। एंड और ग्रिजल्ड बियर्ड और दाढ़ी बढ़ी हुई थी, ग्रिजल्ड मतलब बढ़ी हुई थी। वॉकिंग मतलब आ रहे थे, टूवर्ड हिम उसके तरफ आते हुए देखा। विथ के साथ एक बैरल को लिए हुए उसके साथ अपनी तरफ आके देखा। ही व मेड मतलब दिया साइन संकेत दिया, टू हेल्प मदद करने के लिए, हिम उसे मदद करने के लिए, कैरी ले जाने के लिए, द बैरल तो बैरल को ले जाने के लिए मदद करने के लिए वह संकेत दिया। किसको दिया, इसको रिप वॉन विंकल को। कौन दिया, बूढ़ा आदमी। रीप हैरिड रिप ने क्या किया, हैरिड जल्दी किया, टू हेल्प मदद करने की जल्दी की, एंड द स्ट्रेंजर यानी कि सजन भी की। हु जो कॉट पकड़ा हुआ था, ही उसका हैंड हाथ टाइटली जो उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था उसकी मदद करने की रिप वॉन विंकल जल्दी किया। टुगेदर दोनों साथ में दे वे रिच्ड पहुँचे ए प्लेस एक स्थान पे दोनों साथ में पहुँचे। वेयर जहाँ पे, देयर वहाँ, वेयर सम कुछ मोर अधिक, ओड यानी कि अजीब, लुकिंग अजीब दिख रहे थे। वहाँ पे कुछ आदमियों को देखा, मैन आदमी। ठीक है, अजीब दिखने वाले आदमियों को वहाँ पे देखा। प्लेइंग नाइन पिन वो 9 पिन बजा रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, तो 9 पिन एक तरह से कुछ खिलौना वगैरह है जो उसको लोग बजा रहे थे। बजाने वाला या खेलने वाला क्या चीज़ नहीं पता, लेकिन 9 पिन वो लोग बजा रहे थे। दे वे वेयर थे ऑल ड्रेस्ड मतलब पहने हुए थे, द सेम वे एक ही प्रकार के सब कपड़े पहने हुए थे। एंड और ऑल ऑफ देम और सभी हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप जो इनकी बियर्ड दाढ़ी थी सबकी अलग अलग आकार की थी। एंड कलर मतलब सबकी जो दाढ़ी थी अलग आकार अलग कलर की थी। इवन दो भले ही, ठीक है, दे वेयर वे थे प्लेइंग ए गेम भले ही वे एक गेम खेल रहे थे। देयर फेस वेयर सीरियस उनके चेहरे वे थे सीरियस एकदम गंभीर थे। एंड
देयर वॉज साइलेंस, और वहाँ पे क्या था, साइलेंट था, यानी कि सन्नाटा था। ठीक है, तो वहाँ पे सन्नाटा था। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ बॉल्स विच echoed in the mountains like thunder. As Reep and his companions reached them, they stopped playing and started at Reep with a fixed gaze. Reep was really frightened. His companions emptied the contents of the barrels into glasses and made Reep drink it. Reep obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. There was था silence, वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ था। The only मतलब केवल साउंड आवाज़, केवल एक ही आवाज़ थी, वॉज थी द नॉइस शोर की ऑफ द बॉल, केवल वहाँ पे बॉल की ही आवाज़ आ रही थी। विच जो कि इकोइश यानी गूंज रही थी, इन द माउंटेन पहाड़ों पर से, लाइक थंडर यानी गड़गड़ाहट की तरह पहाड़ों में से गूंज रही थी। एज जैसे ही रीप एंड हिज कंपेनियन, जैसे ही रीप और उसके साथी रीच पहुँचे, देम उनके पास जैसे ही रीच और उनके साथी पहुँचे, दे वे स्टॉप्ड मतलब बंद हो गए, प्लेइंग खेलना बंद कर दिए, एंड और स्टेयर्ड घूरने लगे, एट रीप रीप को घूरने लगे, विथ के साथ ए फिक्स गेज, फिक्स गेज का मतलब होता है एक टक उनको देखने लगे, रीप को देखने लगे। रीप वॉज रियली फ्राइटेंड, रीप वॉज था रियली सचमुच फ्राइटेंड डरा हुआ था। ठीक है, रीप एकदम डरा हुआ था। हिज कंपेनियन उसके साथी एम्प्टीड खाली किए, द कंटेंट सामग्री को, ऑफ द बैरल बैरल की सामग्री को उसके साथियों ने खाली किया, इनटू ग्लासेस ग्लास में खाली किया, एंड और मेड रीप ड्रिंक इट और इसको रीप को पिलाया। रीप ओबेड का मतलब होता है आज्ञा का पालन किया। एज जैसे ही वो वॉज था ट्रेम्बलिंग काँप रहा था, विथ फियर वह डर से काँप रहा था और उसने उनकी आज्ञा का पालन किया। सिंस चूँकि ही वह वॉज था थर्टी, क्योंकि वह प्यासा था, ही वह ड्रंक पिया, ए फ्यू मोर ग्लास कुछ अधिक गिलास को पिया, एंड और स्लोली धीरे धीरे फेल इनटू ए डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। He rubbed his eyes. He was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Reep. He looked around for Whoop, but he was nowhere. तो ऑन वेकिंग अप यानी जागने पर, ठीक है, ऑन वेकिंग अप का मतलब होता है वेकिंग अप जागना, जागने पर ही वह फाउंड पाया, दैट की जगने पर वह पाया कि ही वह वॉज था एट द प्लेस वो तो स्थान पर, वेयर जहाँ ही वह हैड फर्स्ट पहले बार मीट मिला था, द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी को। तो जब वो जागा तो वह पाया कि वह उसी स्थान पर जहाँ वो पहली बार बूढ़े आदमी को मिला था। ही वह रब्ड यानी कि मला, ही जाई अपनी आँखों को मली, इट यह वॉज थी अ ब्राइट यानी कि तेज धूप, सुबह वाली तेज एकदम चमकने वाली धूप थी। श्योरली निश्चित रूप से, आई मैं हैव नॉट स्लीप मैं नहीं सोया हूँ, हेयर ऑल नाइट यहाँ मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, थॉट रीप यही सोचता रहा। ही लुक्ड वह देखा, अराउंड फॉरवर्ड उल्फ के लिए चारों तरफ देखा, बट ही वह वॉज था नोवेयर वह कहीं नहीं था, नोवेयर कहीं नहीं। रीप विशल रीप बजाया, फॉर हिम उसके लिए विशल बजाया, सीटी बजाया, वुफ वुल्फ ही वह देन तब शाउटेड फिर वह चिल्लाया, नो डॉग वॉज टू बी सीन, नो डॉग मतलब नो नहीं, डॉग कुत्ता, वॉज बीन सीन मतलब टू बी सीन दिखाई नहीं दे रहा था, वेयर कहाँ, हैज दिस यह डॉग कुत्ता गोन यह कुत्ता कहाँ चला गया है, वेयर हैज दिस डॉग गोन। ही वह मटर्ड वह बुदबुदाया, वह टू हिमसेल्फ स्वयं से, ठीक है, वह स्वयं से बुदबुदाया। ही वह बिगेन लगा, टू डिसेंड मतलब उतरने लगा, द माउंटेन पहाड़ से फिर वह उतरने लगा। गो टू गो बैक, टू गो मतलब जाने के लिए, बैक टू हिमसेल्फ
वह स्वयं जाने के लिए वह उतरने लगा। ही वह बिगेन लगा टू बैक टू हिज विलेज। वह अपने गांव जाने के लिए उतरने लगा। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. "Who is this man?" said one. "I've never seen him before," said another. "Look at his long white beard and his wrinkled face." On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long, and it was all white. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again. Old neighbors, where have you been these 20 long years?" जैसे ही वह करीब था जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, वह मेट मिला ए नंबर ऑफ पीपल, बहुत अधिक लोगों से, बट लेकिन वह डिड नॉट नो, नहीं जानता था, एनी ऑफ देम, उनमें से वह किसी को नहीं जानता था। द विलेजर यानी कि गांव आल्सो भी स्टेयर, देखते रहे, एट हिम, उसे, तो गांव के जो आदमी थे, गांव वाले उसे देखते रहे, इक्वली, उतने ही सरप्राइज, और उतने ही वह आश्चर्यचकित हुए। हु, कौन, इज, है, दिस, यह मैन, आदमी, यह आदमी कौन है? सेड वन, सेड कहा, वन, एक ने कहा। I've never seen him before. I've जो है ये दो वर्ड्स हैं, I have, ठीक है। नेवर मतलब कभी नहीं, seen मतलब देखा है, मतलब उसे बिफोर पहले, मैंने उसे कभी नहीं देखा। said another, said यानी कहा, another दूसरे, ठीक है, दूसरे ने कहा कि मैंने उसे कभी नहीं देखा। look देखो, at his long, एड पर ही, उसके लॉन्ग, लंबे, वाइट, सफ़ेद बियर्ड, दाढ़ी, उसकी सफ़ेद दाढ़ी को देखो, एंड हिज, उसके रिंकल्स फेस, उसके झुर्रियों वाले चेहरे को देखो। ऑन हियरिंग दिस, ऑन पर, हियरिंग सुनकर, दिस इसको सुनकर, रीप स्ट्रॉब, रीप हाथ फेरा, हिज चीन अपने ठुड्डी पे, एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, ठीक है, और उसको अनुभव हुआ कि ही फाउंड, वह पाया, हिज बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी हैड ग्रोन, बड़ी हो गई, ए फुट लॉन्ग, 1 फुट लंबी हो गई, एंड इट वॉज ऑल वाइट, और पूरा सफ़ेद हुआ है। एन ओल्ड वुमेन वॉक्ड, एक बूढ़ी आदमी औरत आई, अप टू हिम, उसके पास, एंड और लुक्ड, देखती रही, एट हिज फेस, उसके चेहरे पर, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। एक बूढ़ी औरत आती है, उसके चेहरे पर एक पल के लिए देखती है, देन तब शी वह एक्लेम्ड, कहती है, इट इज रीप वॉन विंकल, इट, यह, इज है, रीप वॉन विंकल, यह तो रीप वॉन विंकल है। वेलकम होम अगेन, वेलकम स्वागत है, होम घर में, अगेन फिर से घर में स्वागत है। ओल्ड नेबर पुराने पड़ोसी, वेयर कहाँ, हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर, कहाँ थे इन 20 सालों से, अभी कहाँ थे, ठीक है। तो इसकी जो हिंदी है मैं आपको PDF दे देती हूँ, तो आप देख लीजिए PDF, ठीक है, और इसको लिख लीजिए। रीप वॉन विंकल, व्यक्ति जिसकी जानकारी की बातें या विचार बहुत पुरानी हो। यह कहानी एक अच्छे स्वभाव वाले लेकिन आलसी व्यक्ति रीप वॉन विंकल के बारे में है, जो पहाड़ों में चला जाता है और सो जाता है। 20 साल बाद जब रीप जागता है तो पता चलता है कि काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। कई साल पहले कैट कौशल पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। गांव में रीप वॉन विंकल नामक एक सरल अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति रहता था। वह एक दयालु पड़ोसी था, किसी की भी मदद करने को तैयार था। गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे। गांव के बच्चे जब भी उसे देखते थे तो खुशी से चिल्लाते थे, क्योंकि वह उनके साथ खेलता था और उन्हें पतंग उड़ाने और कंचे मारना सिखाता था और उन्हें लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता था। उसके बाद रीप के साथ एकमात्र समस्या यह थी कि वह बहुत आलसी था। वह अपने खेत में कोई काम नहीं करता था और अपना समय यूं ही बर्बाद कर देता था। उसकी बाड़ें टुकड़े टुकड़े हो रही थी, उसकी गाय बहुत भटक रही थी, उसके खेत में घास फूस उगाया था। रीप को निरंतर उसका
साथी कुत्ता था जिसका नाम वुल्फ था। काम के बचने के लिए वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था। एक दिन रीप बस चलता रहा और पहाड़ों के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। अपनी लंबी चढ़ाई के बाद थक कर वह लेट गया और दिवा सपने देखने लगा। जल्द ही शाम हो गई और उसे एहसास हुआ कि जब तक वह अपने गांव पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी। अचानक उसने एक आवाज सुनी, रीप वान विंकल, रीप वान विंकल। उसने चारों ओर देखा और देखा कि एक छोटा बूढ़ा आदमी जिसके घने बाल थे और उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, वह एक बैरल के साथ उसकी ओर आ रहा था। उसने बैरल ले जाने में मदद के लिए संकेत दिए। रीप ने अजनबी की मदद करने के लिए जल्दी की, जिसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वे एक साथ एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कुछ और अजीब दिखने वाले आदमी थे जो 9 पिन बजा रहे थे। वे सभी एक ही तरह के कपड़े पहने हुए थे और उन सभी की अलग अलग आकार और रंगों की दाढ़ी थी। भले ही वे खेल खेल रहे थे पर उनके चेहरे पर गंभीर थे। सन्नाटा छा गया। एकमात्र ध्वनि गेंदों का शोर थी जो गड़गड़ाहट की तरह पहाड़ों में गूंजती थी। जैसे ही रीप और उसका साथी उसके पास पहुंचे, उन्होंने खेलना बंद कर दिया और रीप को एकटक देखने लगे। रीप सचमुच डरा हुआ था। उसके साथी थे बैरल की सामग्री को गिलासों में खाली कर दिया और रीप को पिलाया। रीप ने आज्ञा का पालन किया क्योंकि वह डर से कांप रहा था। चूंकि उसे प्यास लगी थी, उसने कुछ गिलास और पी लिया और धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। जागने पर उसने पाया कि वह उसी स्थान पर है जहां वह पहली बार उस बूढ़े व्यक्ति से मिला था। उसने अपनी आंखें मली। वह तेज धूप वाली सुबह थी। निश्चित रूप से मैं सोया नहीं हूँ, पूरी रात यही रीप ने सोचा। उसने चारों ओर वुल्फ की तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं था। रीप ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ भेड़िया, वह फिर चिल्लाया। कोई कुत्ता नहीं दिख रहा था। यह कुत्ता कहाँ चला गया? वह खुद से बुदबुदाया। वह वापस जाने के लिए पहाड़ के नीचे उतरने लगा, उसके गांव के लिए। जैसे ही उस गांव के करीब पहुंचा, वह कई लोगों से मिला लेकिन वह उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। गांव वाले भी उतने ही आश्चर्य से देखते रहे। यह आदमी कौन है? एक ने कहा, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरे ने कहा, उसे देखो, लंबी सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों वाला। यह सुनकर रीप ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसने पाया कि उसकी दाढ़ी 1 फुट बढ़ गई है। आश्चर्य, और यह सब सफ़ेद था। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा। फिर उसने कहा, यह रीप वान विंकल है। घर में फिर से स्वागत है पुराने पड़ोसी। आप इन 20 वर्षों से कहाँ थे? तो ये रही आपकी स्टोरी। तो आशा है कि समझ में आई होगी। तो फिर हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।